हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि रूट्स किस तरह से निकलती है। आई होप आप सभी के जो मैथ्स के एग्ज़ाम है वो भी अच्छा जाएगा और जो आपके पहले एग्ज़ाम हैं जैसे हिंदी इंग्लिश ये भी एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। पावर यानी जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जनरली इसकी जो पावर होगी वो 2 होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें अपने इस चैप्टर के अंदर हम रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, इसमें 2 टाइप्स हैं। टू टाइप्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट रूट हियर। तो पहला वो जो इसका टाइप है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा इसका पार्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये दो मेथड हैं जिसकी मदद से हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि जो हमें गिवन इक्वेशन दी होगी उसके फैक्टर करने हैं और उसकी मदद से हम अपने लास्ट में x की 2 वैल्यू तक पहुंचेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें भी हमें क्या नाम है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की मदद से इसमें भी लास्ट में x की 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को देख के ही हमें पता चल जाता है उसके कितने फैक्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जनरली 2 ही आंसर निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, लेट सपोज आपकी इक्वेशन है जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड इस पर अप्लाई करना है और उससे हमारी x की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, पहले से स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद x जो हमारा कोफिशिएंट है 3 का उसको लिखेंगे प्लस 1। फैक्टराइजेशन मेथड करने का तरीका ये होता है कि इसमें हमारा जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है 2, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, और जो हमारा कांस्टेंट है 1, इन दोनों की प्रोडक्ट होती है। मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे एरो से, 2 और 1 की प्रोडक्ट होके क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो उसके फिर हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं साइड में। जैसे 2 का फैक्टर बहुत सिंपल है, 2 1 2। तो फैक्टर करने के बाद जो हमारा कॉन्स्टेंट है उसके आगे जैसा साइन है ना, उस साइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 3 बनाना है। तो 3 कैसे बनेगा, 2 का फैक्टर करा 2 1 2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, इसकी मदद से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो अब हमें फैक्टर कैसे करना है, फिर करना है 2x स्क्वायर, माइनस साइन अंदर जाएगा और x इसके साथ आएगा, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद हमें यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे चार टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2x, तो 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, जो पहले वाले ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंग अपने साइन को रखना है। तो पहले ब्रैकेट में हमारा x माइनस 1 आया है, पर जो हमारे लास्ट में वहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 है, तो अब हमें एक ऐसा साइन कॉमन लेना होगा जिससे हमारा जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो चेंज हो जाए। तो माइनस साइन हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 1, क्योंकि अगर हम माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो तब भी क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस 1, एज इट इज़ ऊपर वाला बन जाएगा। तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लिया इज इक्वल टू 1। अब ये दो ब्रैकेट सेम है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं फैक्टर से तो इसका एक बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले ये देख लेना है कि आपके जो ये 2 ब्रैकेट हैं ये ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। अगर आपके ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। माइनस 1 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 कॉमन ले लिया। तो अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे इसका मतलब आपके क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। एक और तरीका है, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करी, क्या बना 2, 2 प्लस 1 क्या बना 3। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये देखना है कि वो इन दोनों की प्रोडक्ट ही बननी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो रहा है। उसके बाद
अब ये जो इसमें कॉमन वाले ब्रैकेट है, एक बार लिख लेंगे x-1 और उसके बाद 2x-1 दूसरा ब्रैकेट इनटू में इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सपोज करते हैं हम कि हमारा x-1 0 है, क्योंकि क्या इक्वल टू 0 है, यानी कि इन दोनों में से कोई सी एक चीज़ हमारी 0 है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो वो पूरे उसको क्या बना देता है 0। तो इक्वल टू में 0 यानी कि क्या पता ये वाला टर्म 0 हो, क्या पता ये वाला। तो पहले हम सपोज करेंगे कि इफ़ x-1 इक्वल टू 0। अब हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या पता ये वाला ब्रैकेट 0 लाए या फिर ये लाए, ये तो हमें कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हम पहले सपोज करेंगे कि भाई क्या ये वाला ब्रैकेट 0 है, तो तब हमारी x की वैल्यू क्या होगी। तो x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। और अगर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 बना देगा इसके इक्वल, तो फिर इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। तो 2x-1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। तो x की क्या वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आई 1 और x की दूसरी वैल्यू क्या आई हाफ। तो स्टूडेंट ये है एक फैक्टराइजेशन मेथड करने का बेस्ट तरीका। अगर आप इसी टिप्स के साथ, इन्हीं ट्रिक्स के साथ फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से, ठंडे दिमाग से आपको इस तरह से करना है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी वे है, बिल्कुल ईजी है। आगे आगे जो थोड़ी इक्वेशंस होती हैं वो टिपिकल होती हैं, कभी रूट में आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ रूट में होती है तो बच्चे रूट देख के घबरा जाते हैं। रूट देख के नहीं घबराना, रूट वाली चीज़ का भी फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अगर बाई चांस रूट वाले टर्म्स में आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जब आपकी इक्वेशन टिपिकल होती जाती है तब हमें यूज़ करना है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड किस तरह से यूज़ किया जाएगा इसको भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सेम इस इक्वेशन को सोल्व। क्वाड्रेटिक फार्मूले को एक और नाम से बुलाया जाता है श्रीधराचार्य मेथड। ओके स्टूडेंट, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूले को श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी बुलाया जाता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को सोल्व करने का तरीका क्या है, इसी इक्वेशन को अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व। इक्वेशन है हमारी 2x² - 3x + 1। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हम अपनी जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। a क्या है हमारे यहाँ पे 2, b क्या है, साइन के साथ लेना है क्योंकि हमारी इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में प्लस है तो हमें जो हमारा ये है x का कोफिशिएंट है उसको साइन के साथ लेना है। तो b क्या है हमारा -3 और c है हमारा 1। इसके बाद अब हम अपने मेथड की तरफ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो उसके हमें डायरेक्ट श्रीधराचार्य का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, उससे पहले हमें अपनी उस इक्वेशन का नेचर देखना चाहिए। तो नेचर देखने के लिए एक डिस्क्रिमिनेंट होता है d, उसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। इसकी मदद से हम बता पाएंगे कि हमारी जो इक्वेशन है उसकी जो रूट्स वो किस तरह की आएंगी, इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो जैसे d = b², b क्या है मेरा -3 तो -3 का स्क्वायर -4, a क्या है मेरा, a मेरा है 2 और c क्या है 1। तो d = 3 का स्क्वायर 9 -4 2 = 8। तो d की वैल्यू क्या आई 1 आई। ओके स्टूडेंट, d की वैल्यू आई 1। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो d की वैल्यू है मेरी 0 से बड़ी है, 0 से ग्रेटर है, तो जो मेरी रूट्स हैं वो रियल एग्जिस्ट करेंगी और वो डिफरेंट एग्जिस्ट करेंगी। अब ये क्या बात कहा मैंने, आपको इसे समझाता हूँ। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारा शो करता है 3 प्रॉपर्टीज़ को। अगर बाई चांस, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, अगर बाई चांस मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाता है 0 के, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0, तो जो मेरी रूट्स आएंगी वो दोनों रूट्स रियल तो होंगी पर वो दोनों रूट्स सेम होंगी। फॉर एग्जांपल d = 0 आया तो मेरी x की वैल्यू 1, तो दूसरी भी जो वैल्यू आएगी मेरी वो भी x की 1 आएगी। ये दोनों रियल हैं और ये दोनों रियल हैं और क्या नाम है, ये दोनों इक्वल भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरी d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है यानी कि लेस देन है, d की वैल्यू लेस देन 0, तो जो मेरी रूट है यानी 0 से छोटी, यानी कि जो d की वैल्यू नेगेटिव जैसी आएंगी तो जो मेरी रूट्स है वो इमेजनरी कंसिस्ट होंगी, यानी कि उनका कोई फिर आगे क्वेश्चन ही बंद हो जाएगा। जैसे ही आपकी d की वैल्यू -1
कोमा -2 इस तरह की आए तो आपको क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना है। आपको लिखना है कि ये इमेजिनरी है, इसकी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर डी की वैल्यू 0 आए तो फिर आपको क्वेश्चन आगे प्रोसीड करना है कि भाई हाँ डी की वैल्यू 0 है तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी रूट्स एग्जिस्ट करेंगी और उसकी जो रूट्स है वो इक्वल भी रहेंगी। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है यानी कि 0 से बड़ी 1 2 3 आगे पूरी जो भी वैल्यू आ रही है 1 आ रही है 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू आ रही है तो डी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी हमारी 0 से बड़ी। तो जो हमारे इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे पर क्या होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू क्या आई +1 आई यानी कि 0 से बड़ी आई तो मेरे जो रूट्स हैं वो दोनों रियल तो होंगे पर वो दोनों डिफरेंट भी होंगे। ये तो हमें पता है वो दोनों डिफरेंट है क्योंकि हमने ऑलरेडी सेम इसी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रखा है। तो मुझे पता है कि मेरे दोनों ये क्या आए हैं, अलग अलग आए हैं। एक तो एक्स की वैल्यू 1 आई है, एक एक्स की वैल्यू हाफ आई है। ओके स्टूडेंट, तो डी = 1 है। अब इसे आगे हम सोल्व करेंगे। अब इतना पता चल गया कि ये दोनों जो हमारे आंसर आएंगे वो दोनों एक्स की वैल्यू डिफरेंट आएंगे और एग्जिस्ट करेंगे। अब आगे क्या फॉर्मूला होता है इसका, x डैश इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब b² -4ac क्या है, ये तो हमें पता है d का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट, तो x डैश इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू क्या है मेरी, b की वैल्यू है मेरी -3। तो बच्चे सोचेंगे -3 है माइनस है तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया -3। नहीं, ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करनी। b की जो पूरी वैल्यू है उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जो ये माइनस है माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, b वाला माइनस नहीं है। मेरे b की वैल्यू क्या है -3। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आपके क्वेश्चन को गलत करा देती हैं। हमें इन सब मिस्टेक्स को अपने एग्जाम टाइमिंग पे अवॉइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, x डैश इक्वल्स टू माइनस, ये हमारे फॉर्मूले का साइन है, और b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या थी मैंने निकाली थी √1 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है मेरी, a की वैल्यू है मेरी 2। तो x डैश इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √1 यानी कि 1 अपॉन 4। अब प्लस माइनस किस लिए, एक बार तो हम अपने रूट्स की वैल्यू को प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे। इफ़ वी आर टेकिंग पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव लेके चले तब क्या आएगी एक्स की वैल्यू, वो देखते हैं। टेकिंग पॉजिटिव लेके चलेंगे तो x डैश इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 4। तो x डैश इक्वल टू 3 प्लस 1 4/4 इज इक्वल टू 1। अगर हम लेके चलेंगे टेकिंग नेगेटिव, सेम ये इक्वेशन, ये इसको नेगेटिव लेके चलेंगे तो x डैश इज इक्वल्स टू 3 - 1/4। 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2/4 यानी कि हाफ। x डैश की वैल्यू आ गई हाफ। ओके स्टूडेंट, देखो श्रीधराचार्य यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा हमने सेम उस इक्वेशन को सोल्व, तो भी हमारी x की वैल्यू 1 आई और x डैश की वैल्यू 1/2 आई। सेम इसको हमने यहाँ पे सोल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से, तो x की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू हाफ आई। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये दो मेथड इस पूरे चैप्टर की जान है। इन दोनों मेथड्स को आपको अच्छी तरह से करना है, इसलिए मैंने आज की वीडियो इस पर्पज़ से बनाई है कि क्वेश्चंस तो हम हमेशा करते रहते हैं पर छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं फैक्टराइजेशन करते वक्त, श्रीधराचार्य करते वक्त, उनको हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते और उन मिस्टेक्स की वजह से हम क्वेश्चन की इक्वेशन तो डिज़ाइन कर लेते हैं पर लास्ट में हम हेजिटेट होके या फिर हड़बड़ाहट में जल्दी में उस अपना जो सॉल्यूशन है उसके एंड तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन दोनों मेथड्स को सॉल्व करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, आपको समझ में आया होगा। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन प्रैक्टिस होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।